देखिए वेदना ना एक चीज़ से और होती है, और वो है जब मैं ओल्ड एज होम्स देखती हूँ, बहुत अफसोस होता है मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ओल्ड एज होम में वो लोग जाते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि जिनके बच्चे होते हैं उन्हीं के माँ बाप ओल्ड एज होम में जाते हैं। तो ये जो दिमाग में बच्चों के आजकल आ गया है फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का, वही माँ बाप जिन्होंने हमें कल को पकड़ के चलना सिखाया होता है, हम उनको पकड़ के छोड़ आते हैं आश्रम में। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो वेदना बढ़ती जा रही है समाज में, इसको कुछ हद तक रोका जा सके। इसके पीछे भी संस्कार ही है, क्योंकि जो आज वृद्धाश्रम में है माता पिता, आज मैं अगर इस बात को यहाँ से कहूँ कि हम एक जाल बिछाए हुए हैं भौतिक उन्नति का। हमारी सरकारें भी बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, वायुयान बन रहे हैं, रेल पटरियां बिछ रही हैं, लेकिन जिसके लिए ये सब बन रहे हैं वो नहीं बन रहा है। जिसके लिए बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा। यानी अब जिसके लिए ये सब हो रहे हैं, यदि वो मानव, वो इंसान यदि बेईमान है, वो इंसान यदि देशभक्त नहीं है, वो इंसान यदि मातृ पितृ भक्त नहीं है, तो ये सब सारी जो भौतिक सुविधाएं हैं ये बेकार हैं। ये सारी सुख सुविधाएं बेकार हैं, तो फिर हम क्या करें? तो फिर इसका समाधान है, जैसा आपने कहा ना कि क्या किया जाए, ये सब हो रहा है, तो इसके लिए भी वेद माँ ने एक बहुत सुंदर हमको फॉर्मूला दिया। एक वेद मंत्र है, मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म। यानी हे मनुष्य तू मनुष्य बन, मानव तू मानव बन जा और दिव्य संतान को उत्पन्न कर। अब जब दिव्य संतान उत्पन्न होंगी, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होंगी, तो बताइए कौन सी श्रेष्ठ संतान? श्रेष्ठ संतान कौन थी? राम का नाम हम कहाँ ले सकते हैं? श्रेष्ठ संतान ही तो थी, है ना। अपने पता चला कि पिताजी ने सीधे थोड़े ही कहा था, बस पता चल गया कि पिताजी इस तरह से चाहते हैं, तो राजपाट को ठोकर मार दी। आज कहाँ है ये? राम भरत जैसे भाई आज कहाँ हैं, जो इतना चक्रवर्ती साम्राज्य को जो ठुकरा देते हैं, जो ठोकर मार देते हैं, ना, कि ये मेरा नहीं है, एक कहता है दूसरे भाई का, दूसरा कहता है मेरे राम का है या भरत का है। तो आज वो चीज कहाँ है कहीं राम भरत जैसे जाए तो छीन ले, नहीं है। और आपने कहा कि श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त आज कहाँ है? आज नहीं है। आज हम देखें तो भीष्म पितामह जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ है, नहीं है। गौतम जैसा, महावीर जैसे त्यागी तपस्वी हैं, नहीं है। ऋषि दयानंद जैसे अखंड ब्रह्मचारी समाज सुधारक हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कमी इसमें हमारी, हमने उनको बनाया नहीं है, हमने पैदा नहीं किया है। इसलिए तो वेद ने कहा मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म। हम दिव्य संतान का निर्माण करें। और दिव्य संतान का निर्माण कैसे होगा? मैंने कहा ना कि 16 संस्कारों की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी गर्भाधान से लेके और अंत्येष्टि पर्यंत समय समय पर जब जब आवश्यकता होगी संस्कार दे करके बच्चे को, मनुष्य को सही दिशा पर ले जाया जाएगा। तो जब हमारे बच्चे ऐसे होंगे, हमने उनको संस्कार युक्त बनाएंगे, तो वो बच्चे श्रवण कुमार को पढ़ेंगे, राम को पढ़ेंगे, तो कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे। लेकिन एक समय था कि जब माता पिता को, जब बच्चों को समय देना था, नहीं दिया उन्होंने, है ना। वो व्यस्त थे, लेकिन जब वो व्यस्त थे, आज बच्चे व्यस्त हैं। बच्चे व्यस्त हैं तो उनको आपने कहा ना कि फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, माता पिता अच्छे नहीं लगते, घर में बोझ लग रहे हैं। तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई? मैं फिर शुरू में भी मैंने कहा था कि विचारों का बहुत बड़ा खेल है। यदि विचार उनके अच्छे होते, उनको पता होता कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृ जो है वो देवी है, देवता के समान, पिता हमारा देवता है। तो शायद कोई देवी देवता को अपने घर से बाहर निकाल के आश्रम में फेंकता, वृद्धाश्रम में डालता? नहीं डालता। तो हमें सोच परिवर्तन करना है, हमें बच्चों को संस्कार युक्त बनाना है। और ऐसा करेंगे तो फिर ये जो समस्याएं आप कह रही हैं, वेदना अपार होती है। मैं भी देखती हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो, मैं आज भी देखती हूँ जो ग्रामीण कल्चर है जिसको, वहाँ तो फिर भी अभी भी ठीक है, लेकिन अपने को पढ़ा लिखा करने वाला, अच्छे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे अच्छे IAS तक के मैंने माता पिता को इस तरह से रोते परेशान देखा है, तो तब बड़ी वेदना की बात है। इसलिए हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं। यदि शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार दें अपने बच्चों को, तो ये स्थितियाँ पैदा न हो,
जो आज हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ कहाँ से से, हो, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल। फिट हो रहा है।